हाय गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो देखो, इस क्लास में हम लोग देखने वाला है बिजनेस स्टडीज यूनिट 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो चलो फिर क्लास चालू करते हैं। और ये अपना पहला क्लास होने वाला है 2025-26 का। और इस साल तुम सबका मकसद पता ही है क्या है? नहीं पता तो सुन लो। तुम लोग जितना ही पढ़ाई कर रहे हैं इस चैनल से, सबको रैंक लेके आना है, पहला। दूसरा है गवर्नमेंट का स्कूटी नहीं छोड़ना है, सबको लेके आना है। और तीसरा, अपने पेरेंट्स को अपने रिजल्ट से प्राउड कर देना है, खुश कर देना है उनको। ठीक है? तो पढ़ाई भी वैसा ही होना पड़ेगा, बिल्कुल फाकी नहीं चलेगा इस साल। समझ रहे हैं तुम लोग? तो चलो फिर। तो आज हम लोग देख रहा है यूनिट 1। इसके अंदर हम लोग देखेगा सबसे पहले कि मैनेजमेंट क्या है। तो आओ देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, organizing, staffing, directing and controlling the efforts of people to achieve financial goals efficiently and effectively। तो क्या बात हो रहा है यहाँ पे? मैनेजमेंट क्या है? इट इज ए प्रोसेस। किस चीज का? प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, उसके बाद डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्या चीज? द एफर्ट्स ऑफ पीपल। और किस लिए? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और कैसे? इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। तो पहला बात, इट इज ए गोल ओरिएंटेड। मतलब तुम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी में काम कर रहा है, उसका क्या है? एक गोल है। इसलिए यहाँ पे बोल रहा है इट इज ए गोल ओरिएंटेड। अब वो गोल कुछ भी हो सकता है कि जो तुम्हारा कंपनी है उसको ग्रो करना है, उसको एक्सपांड करना है, उसका सेल्स बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, कुछ भी हो सकता है। और ये सब करेगा कौन? उस कंपनी का मैनेजमेंट करेगा। और मैनेजमेंट का काम क्या है? प्लानिंग करना उस गोल के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करवाना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफिंग लेके आना, क्योंकि काम तो लोग ही करेगा, फिर उनको डायरेक्ट करना और उसके बाद उसको कंट्रोल करना। तो ये सब क्या है? ये एक प्रोसेस है। और ये प्रोसेस करता कौन है? लोग करता है, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। और कैसे करना है इसको पूरा? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आगे देखो, इट इन्वॉल्व्स coordination of human and material resources। Next है, it is a continuous process। It aims at efficiency, मतलब doing things correctly, and effectively, मतलब doing the right things to achieve organizational goal। ठीक है यहाँ तक? आगे देखो, एक सिंपल डेफिनेशन देख लो क्या बोलता है यहाँ पे। Management is the process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently। effectively मतलब doing the right things, और efficiently मतलब doing things correctly। आगे देखो, objectives of management। Management has 3 main objectives। These are the goals that management tries to achieve for the better functioning of the organization। जो मैनेजमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव मतलब मकसद क्या है, वो हम लोग देखें यहाँ पे। तो उसका 3 ही मकसद है। पहला क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर क्या होता है? दीज आर रिलेटेड टू द सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर सबसे पहले आता है सर्वाइवल, मतलब अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट। फिर आता है प्रॉफिट, अर्निंग प्रॉफिट्स फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड एक्सपांशन। फिर आता है ग्रोथ, इंक्रीजिंग बिजनेस साइज, मार्केट शेयर एंड गुडविल। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर सबसे पहले आता है सर्वाइवल, मतलब इतना रेवेन्यू कमाना है कि जो तुम्हारा कॉस्ट है वो निकल जाए और बिजनेस सरवाइव करता रहे। उसके बाद आता है प्रॉफिट, क्योंकि तुम एक बार सरवाइव करना सीख गया तो प्रॉफिट अपने आप चालू हो जाएगा। अर्निंग प्रॉफिट फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड एक्सपांशन। उसके बाद आता है ग्रोथ, इंक्रीजिंग बिजनेस साइज, मार्केट शेयर एंड गुडविल। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट हैज responsibilities towards society। This include, पहला है producing quality products at fair prices। Next है creating employment opportunities। Next है using eco-friendly methods of production। Next है avoiding harm to the environment। तो social objectives के अंदर आता है responsibilities towards society, जिसके अंदर हम लोग देखता है क्वालिटी प्रोडक्ट्स। बिजनेसेस को हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे ध्यान देना चाहिए एट फेयर प्राइस। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट, इको फ्रेंडली मेथड्स। और आखिरी में है अवॉइडिंग हार्म टू द एनवायरनमेंट। और आखिरी में आता है
personal or individual objectives. These relate to the needs and expectation of the employees, like fair salaries and incentives. Next है good working conditions. Next है opportunity for growth and development. Next है respect and recognition. तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, फिर आता है सोशल ऑब्जेक्टिव और आखिरी में आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। आगे देखता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? तो पहला है अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स टू अचीव कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। नेक्स्ट आता है इंक्रीजेस efficiency. Management helps in the best use of resources like main, material, money with minimum wastage and maximum output. Next होता है create a dynamic organization. कैसे? It helps the organization to adapt to changes in the environment like technology, competition, customer demands. Next है helps in achieving personal objectives. Through motivation and leadership, management helps employees achieve their individual goals, जैसे कि promotion, salary hikes, skill development. Next है development of society. Management contributes to society by providing good quality products. Next है creating jobs. Next, using eco-friendly methods. Next है ensuring fair business practices. तो ये सब क्या है? ये सब है इंपॉर्टेंस किस चीज का? मैनेजमेंट का। तो इस क्लास में हम लोग इतना ही रखता है, बाकी के टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेगा। तो आज हम लोग जितना भी देखा आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। तो अब तुम लोगों का काम यहाँ से चालू होता है, इस नोट्स को तैयार करो अपने कॉपी के अंदर। हो सके तो एक बढ़िया फेयर कॉपी ले लो और उसमें नोट्स वगैरह तैयार करते रहो, जिससे तुमको एग्जाम से जस्ट पहले कहीं भटकना ना पड़े नोट्स के लिए। समझ रहे हैं? तो ये बढ़िया से नोट्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लो और काम में लग जाओ। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, जिससे हम लोग मिल के पढ़ाई करें और एग्जाम में किल कर दे। आ रहा बात समझ में? तो अभी के लिए इतना ही रखता है। चलो बाय बाय।